Good morning. E-lecture 05 Material Turnover सामग्री आवर्त। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है मटेरियल टर्नओवर सामग्री आवर्त। और यह हमारा जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें हमने 5 लेक्चर अभी तक 4 तैयार किए। 5 नंबर का ये हमारा चल रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल टर्नओवर। सामग्री आवर्त से आज से एक निश्चित अवधि में उपयोग की हुई सामग्री की मात्रा तथा संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा के अनुपात से है। सिंपल परिभाषा है कि एक निश्चित अवधि में उपयोग की हुई सामग्री की मात्रा तथा संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा के अनुपात से है। अब एक नया शब्द यहाँ आ गया, औसत सामग्री की मात्रा। तो औसत सामग्री की मात्रा का अर्थ किसी निश्चित अवधि के प्रारंभ और अंत की सामग्री की औसत मात्रा से है। कोई संस्थान है तो उसके प्रारंभ में कितना स्टॉक था और अंत में कितना स्टॉक है, उसका औसत से है, औसत सामग्री की मात्रा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो प्रारंभ है और अंत है दोनों को मिलाकर 2 का भाग दे देंगे। और जो ये अनुपात है, जो रेशियो, वो वीकली या मंथली के टाइम पीरियड के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। अब एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उदाहरण ये है कि यदि सामग्री का 6 माह में कुल उपभोग 600 kg है, यदि 6 माह में कोई सामग्री है वो 600 kg लगती है तथा उस अवधि के प्रारंभ में 400 और अंत में 200 kg शेष रही। प्रारंभ में 400 और अंत में 200, टोटल हो गए 600। तो 600 में हम 2 का भाग देंगे तो जो हमारा औसत आएगा वो आएगा 300 kg। और सामग्री आवर्त मटेरियल टर्नओवर, कुल उपभोग हमारा निश्चित अवधि में 6 माह में कितना है 600 और औसत कितना आया 300। तो 600 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 2, सामग्री आवर्त कितना होगा 2 होगा। अर्थात संग्रहालय में सामग्री की औसत मात्रा 6 माह में 2 का भाग देंगे तो 3 माह के लिए पर्याप्त है। औसत मात्रा 6 माह है और टर्नओवर आ गया 2, तो 3 माह के लिए पर्याप्त है। सिंपल है ये। अब
हमने ये तो उदाहरण द्वारा समझा था। अब हम सिंपल एक सूत्र द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामग्री आवर्त सामग्री की मात्रा की अपेक्षा मात्रा के मूल्य से अधिक जाना जाता है। सामग्री आवर्त है वो मात्रा में नहीं जानकर उसके मूल्य में अधिक जाना जाता है। तो इसे इस सूत्र द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा निश्चित अवधि में उपभोग की गई सामग्री का मूल्य। सामग्री का मूल्य यहाँ पर हम लेंगे, न कि क्वांटिटी कितने किलो है, क्योंकि सामग्री आवर्त है वो सामग्री मात्रा की तुलना में मूल्य में अधिक जाना जाता है। तो वहाँ क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स को डिवाइड करेंगे उस अवधि में रखी सामग्री का मूल्य। उस अवधि में रखी गई सामग्री के मूल्य से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मटेरियल टर्नओवर की राशि कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमारा सूत्र क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स डिवाइड एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये हमारा सिंपल सूत्र हो जाएगा, जिसके द्वारा हम आसानी से सामग्री आवर्त को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सामग्री आवर्त हम ज्ञात क्यों करते हैं, हमारा ज्ञात करने का उद्देश्य क्या है। तो सामग्री ज्ञात करने का हमारा उद्देश्य है सामग्री आवर्त सामग्री की सीमा निर्धारित करने, सामग्री संबंधी नीति निर्धारण करने में सहायक होता है। मटेरियल टर्नओवर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी सहायता से हम सामग्री की सीमा को निर्धारित कर सकते हैं और सामग्री संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं नीति निर्धारण से संबंधित, उसमें ये हमें सहायता पहुंचाता है। इसलिए इसको ज्ञात किया जा सकता है। सामग्री के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान इसके द्वारा हम लगा सकते हैं। सामग्री आवर्त अधिक होने पर कम पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर सामग्री आवर्त अनुपात हमारा अधिक होगा तो हमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी, परंतु इसके विपरीत कम होने पर क्या होगा, हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ये तो हमारा हो गया पूंजी के संबंध में। इसके अलावा हमें कई प्रकार के स्टॉक है उनका पता चल जाता है, जैसे धीमे चलने वाला स्टॉक, स्लो मूविंग स्टॉक। यह वह सामग्री है जिसका आवर्त कम होता है, जिसका टर्नओवर है वो कम होता है। ऐसी सामग्री का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर रखने का प्रयास हम कर सकते हैं। इसलिए हम मटेरियल टर्नओवर की गणना करते हैं। हमें पता चल जाता है कि स्लो मूविंग स्टॉक हमारा कौन सा है। इसी के साथ निष्क्रिय स्टॉक होता है, उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। निष्क्रिय स्टॉक किसे कहते हैं, जिस सामग्री की कोई मांग नहीं होती। निष्क्रिय मतलब जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसकी कोई मांग नहीं करता, उसे हम निष्क्रिय स्टॉक कहते हैं। और निष्क्रिय स्टॉक के बारे में निर्णय है वो क्रय ऑफिसर, स्टोर कीपर और प्रोडक्शन ऑफिसर तथा कॉस्ट अकाउंटेंट मिलकर ये निश्चित करते हैं कि ऐसी सामग्री को जो हमारा स्टोर है, संग्रहालय, उसमें रखा जाए अथवा वहाँ से हटा दिया जाए। इसका पता भी हम मटेरियल टर्नओवर द्वारा
आसानी से लगा सकते हैं। और एक ऐसा स्टॉक होता है जिसको हम अप्रचलित स्टॉक बोलते हैं। यह है वह सामग्री जिसकी अब मांग नहीं है। निष्क्रिय की कोई मांग नहीं है और अप्रचलित जिसकी अब मांग नहीं है। पहले मांग थी लेकिन अब मांग नहीं है। इसका कारण संबंधित निर्मित माल की मांग का नहीं रहना। कारण कि इससे अच्छी किस्म और गुण वाले माल के द्वारा इसका स्थापन कर दिया गया है। स्थापन उस अच्छी किस्म और गुण वाले मटेरियल ने इसका स्थान ले लिया है, इसलिए इसकी कोई अब मांग नहीं रहती। और तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी सामग्री को भी जो हमारा स्टोर है या संग्रहालय है उससे निकाल देना उपयुक्त रहता है। तो इस प्रकार हम 3 प्रकार के स्टॉक की गणना भी मटेरियल टर्नओवर के माध्यम से कर सकते हैं। और हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी इसकी गणना भी, इसका अनुमान भी हम मटेरियल टर्नओवर द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। तो इसलिए मटेरियल टर्नओवर का अनुपात हम जो रेशियो है वो कैलकुलेट करते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट हैं वो इससे संबंधित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।